Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic, that is pronouns. पहले बच्चों हमने क्या था? नाउन करेंगे, संज्ञा. आज हम करेंगे प्रोनाउन, राइट? सर्वनाम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वनाम. तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? जो हम किसके प्लेस में यूज करते हैं? नाउन की जगह हम यूज करते हैं, संज्ञा की जगह हम यूज करते हैं. हिंदी में अगर बोलेंगे तो संज्ञा की जगह हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन कहते हैं, राइट? तो हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोनाउंस को? सर्वनाम. और हम क्यों यूज करते हैं प्रोनाउंस को? टू चेक द रेपुटेशन ऑफ द नाउन. नाउन के रेपुटेशन को चेक करने के लिए वी यूज प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर ये राम राम बार बार यूज करें, इसको चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे? राम इज ए गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो हमने क्या यूज करा? राम की जगह ही यूज करा. तो ही क्या है? आपका प्रोनाउन है, और जिसको हमने किसकी जगह में यूज करा है? नाउन की जगह यूज करा है. यस. तो नाउन, आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होते हैं. संज्ञा हमने डिटेल में पढ़ी है, एक्सरसाइज हमने करी है. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन. क्लियर? तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं. ही, शी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स क्या है? हमारे प्रोनाउन है. क्लियर? और हम किन की जगह यूज करते हैं इनको? नाउन की जगह यूज करते हैं. इसलिए हमने पहले क्या पढ़ा बच्चों? नाउन. क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की एंड इट्स टाइप्स. प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. तो सारे बच्चों से अभी मैं क्वेश्चन पुट करूंगी, तो सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे पढ़ाई पे अपने कि प्रोनाउन क्या होते हैं. हम नाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यस्टरडे वी कंप्लीटेड, यस्टरडे जो है हमने वी हैव कंप्लीटेड दैट टॉपिक नाउन का. आज हम कर रहे हैं प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? डेफिनेशन क्या है? द वर्ड विच इज यूज, सारे बच्चे ध्यान से देखें, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जो वर्ड हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम, प्रोनाउन कहते हैं. यस. तो प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? तो नाउन की जगह हम यूज करते हैं जिस वर्ड को, दैट वर्ड इज कॉल्ड योर प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या है बच्चों? हमारे प्रोनाउन है. क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन. और दूसरा हम क्यों लिखते हैं हियर इन दीज सेंटेंसेज? यहाँ पे हम देखेंगे अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रेपिटेशन ऑफ द नाउन. एक तो हम जो है उसके प्लेस में करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, बार बार हम जो है नाउन को यूज करें एक सेंटेंस में. तो आपको अच्छा लगता है, आप कोई कंपोजिशन आप लिख रहे हैं और उसमें अपना नाम, जैसे माई सेल्फ में लिख रहे हैं तो बार बार अपना नाम लिख रहे हैं, भाई माई नेम इज दिस, और जो भी नाम है रिपीट हो रहा है. तो इंस्टेड ऑफ दैट आप जो है उस जगह क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, सर्वनाम को यूज करेंगे. क्लियर? तो वर्ड, जो वर्ड कहाँ यूज करते हैं बच्चों? ध्यान से देखें डेफिनेशन. आप लोगों से पूछिए, द वर्ड विच इज यूज ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. दूसरा हम क्यों यूज करते हैं? टू चेक द रेपुटेशन. अब लेट्स सी द एग्जांपल. एक एग्जांपल दे रही हूँ, देख रहे हैं कैसे हम रेपुटेशन को चेक कर रहे हैं नाउन के. स्टीफन इज ए गुड बॉय. अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ स्टीफन, बच्चों अगर मैंने ही की जगह यहाँ पे लिख दिया स्टीफन, ओबेज हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे भी देखो नाउन है. नाउ स्टीफन इज ए गुड बॉय, फिर मैंने लिखा स्टीफन ओबेज हिज पेरेंट्स, फिर से मैंने नाउन यूज करा. तो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है नाउन. अब मैंने क्या करा? नाउन की जगह इंस्टेड ऑफ नाउन क्या यूज कर लिया बच्चों? ही. तो ही क्या होगा आपका? प्रोनाउन. जगह हमने यूज करा स्टीफन की जगह हमने क्या यूज करा? ही. तो ही क्या हो गया आपका? प्रोनाउन. ही क्या है आपका? प्रोनाउन है, और स्टीफन क्या है आपका? नाउन. ये है नाउन. अब बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई वी यूज ही इंस्टेड ऑफ स्टीफन. तो ये क्या है आपका? प्रोनाउन. क्लियर? तो एक ही सेंटेंस में अगर बार बार आपका नाउन हो रहा है, आ रहा है, संज्ञा आ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं. और क्या यूज करते हैं?
रिप्लेस करते हैं उस वर्ड को और प्रोनाउन को यूज करते हैं। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आइंस्टाइन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। अगर मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ, बार बार मैं नाउन को रिपीट कर रही हूँ, तो दिस इज योर नाउन। तो आइंस्टाइन वॉज वेरी जीनियस, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा जीनियस है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, ही। तो ही क्या है आपका बच्चों, प्रोनाउन, सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो हमने नाउन की जगह क्या यूज करा बच्चों, ही यूज करा। और ये क्या है आपका आइंस्टाइन। किसी का भी नाम क्या होता है बच्चों, क्या होता है किसी का नाम, जैसे आपका नाम है, क्या है वो, संज्ञा है, नाउन है। अगर हम उसकी जगह वह लिख दें, वह क्या है, वॉज वेरी जीनियस, तो प्रोनाउन ही क्या हो गया आपका, प्रोनाउन। सिमिलरली व्हाट आर यू डूइंग, तो यू क्या है आपका प्रोनाउन। आई एम गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन। क्लियर। तो हियर इन दीज सेंटेंसेस यू कैन सी दैट ही, यू, ये सारे वर्ड्स क्या हैं बच्चों आपके, प्रोनाउन। क्या है ये आपके प्रोनाउन। ही, यू, आई, सारे क्या हैं ये, क्या है बच्चों, प्रोनाउन, सर्वनाम। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, अब समझ में आ गया आप लोगों के। द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ, विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, कि नाउन की जगह में हम जिन शब्दों को यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउन। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये सारे वर्ड क्या है हमारे, प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया गया है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, हैंड रेज करके बताएं आप लोग। डेफिनेशन क्लियर है बच्चों आप लोगों के, ये ऐसी डॉन्डल, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि डेफिनेशन क्या है प्रोनाउन की, हाथ खड़ा करके बताएं। अगर आप लोगों की समझ में आ गई है डेफिनेशन तो हैंड रेज करें, हाथ खड़ा करके बताएं ऐसे करके। वो शब्द, फिर से मैं बोल रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। वो शब्द जो संज्ञा की जगह यूज होते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। एंड द डेफिनेशन इज योर, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसे, प्रोनाउन बोलते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि हमने नाउन की जगह हमने क्या यूज करा है, प्रोनाउन। नाउन की जगह हमने क्या यूज करा है, प्रोनाउन। तो ही क्या हो गया आपका, प्रोनाउन। सिमिलरली आइंस्टाइन की जगह हमने क्या यूज करा, ही क्या है आपका, प्रोनाउन है। यू क्या है आपका, प्रोनाउन है। ठीक है। तो इस ऐसे आप लोग ध्यान दें पढ़ाई में, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग बार बार जो है उसको पूछ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लेट्स सी द इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब कितने टाइप्स के हमारे जो है नाउन होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, there are different types of pronoun in English grammar. All of these यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किए गए हैं। तो पहला क्या है, वन बाय वन जो है हम आपको क्लियर करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, या इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पहला क्या है आपका, पर्सनल प्रोनाउन, और क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो कौन कौन सी होते हैं पर्सनल, यहाँ पे कंफ्यूज करें, दोनों एक ही चीज है, पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई, वी, ही, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है बच्चों आपके पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर। दूसरे होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, जैसे रिफ्लेक्सिव, एक सब्जेक्ट से जो है सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, माई सेल्फ हो गया, आर सेल्फ हो गया, दैम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ। तो ये सारे अभी हम जो है लेटर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाले शब्द हमारे क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहले हमने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई, वी, ही, शी, इट, दे। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, योर्स, माइन, हर्स, देयर्स, राइट।
और ये जो है पॉसेसिव प्रोनाउन जो है नेवर यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम नहीं यूज करते, योर्स, माइन, क्लियर। तो ये हमें ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नाउन से पहले यूज नहीं करते, तो लेटर हम जो है डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, मी, हिम, हर, अस, देम। डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोज। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं whom, whose, which, that। सिमिलरली इंट्रोगेटिव होते हैं हमारे which, who, whom, whose, which। ये आप लोग नोट कर लिए, इनको सबको आप नोट करें और लेटर जो है वन बाय वन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर। इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होते हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, ईदर और नीदर। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इसका दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्या है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन क्या है आपके, सेम है, तो कंफ्यूज ना करें बच्चों। और पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। क्या डेफिनेशन है और क्या इसमें से, सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो आप लोगों की छूट जाती है और किताबों से जो है समझ में नहीं आती है, यहाँ पे आप लोग फोकस करें अपनी पढ़ाई में, क्लियर। तो पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड द नेम ऑफ ए पर्सन, इसके लिए यूज करती है फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। दो चीजों के लिए यूज करती है, एक तो पर्सन के लिए और थिंग के लिए हम यूज करते हैं। दैट इज योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है बच्चों, या सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द पर्सन और अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, ये क्या है, हम क्योंकि हम किसके लिए यूज करें, पर्सन के लिए यूज करें। नाम है तो हम क्या यूज करेंगे, ही। सीता है तो हम क्या यूज करेंगे, शी, राइट। अगर कोई थिंग है तो हम क्या यूज करेंगे, इट। हम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, सिंगुलर में भी हम यू यूज करते हैं, प्लूरल में भी हम यूज करते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा, ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट, दे, राइट। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन भी होते हैं, सेकंड पर्सन भी होते हैं और थर्ड पर्सन भी होते हैं, क्लियर। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, अभी मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जितने भी यहाँ पे हमने लिखा, आई, वी, यू, ही, शी, ये सारे क्या हैं बच्चों, हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है बच्चों, ही। तो ही क्या है आपका, प्रोनाउन है, और ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारे हमारे क्या है, प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है आपके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है, क्लियर। इट इज द ब्लैक कैट, तो इट क्या है आपका, जैसे अभी हमने बताया थर्ड पर्सन, तो इट क्या है आपका, पर्सनल प्रोनाउन। सिमिलरली, वी आर गर्ल, हम क्या है, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां, तो हम क्या बोलते हैं, वी आर गर्ल। तो वी क्या है आपका, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सिमिलरली, दे आर एनिमल्स, क्या है, एनिमल्स हैं, तो दे क्या है आपका, प्रोनाउन है। तो आई, ही, इट, वी, दे। और बच्चों, तो कौन कौन से हो गए आपके, ही, इट, वी और दे। तो ये क्या हो गया आपके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या हो गए बच्चों आपके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो हमने देखा कि ये सारे हमारे क्या है, या तो फर्स्ट पर्सन है, या हमारे सेकंड पर्सन है, या क्या है, हमारे थर्ड पर्सन है, क्लियर।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आई, मैं, अकेला है। यहाँ पे यू कैन सी पिक्चर। तो यहाँ पे आपको और भी क्लियर होगा कि यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या है, ये आई, मैं, फिर क्या है, ही, ये लड़का है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ही। शी, तो लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, शी। इट, चेयर है यहाँ पे तो हम क्या यूज करेंगे, इट। हम, बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम। वी, जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस में यूज करा, वी आर गर्ल, ठीक है। दे, अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या कहते हैं, दे। और यू मीन तुम, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे पिक्चर्स में भी देखा आपने कि किस तरह से हम डिफरेंट सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर। तो यहाँ पे सेंटेंस में भी आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे यूज करा है कि इट, वी, दे, क्लियर। और यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन दीज पिक्चर्स, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पहला, आपको क्लियर हो गया बच्चों। अगर कोई भी कहीं पे कोई क्वेश्चन पुट कर प्रॉब्लम पूछ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कोई भी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, आई, वी, यू, ए, ही, शी, इट, सब क्या है हमारे पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है और यहाँ पे पिक्चर्स आपको बताया गया है कि ये एक के लिए बात करें, यहाँ पे वह लड़के के लिए बात करें, या लड़की के लिए बात करें, यहाँ पे चेयर की बात करें, या हम की बात करें, यहाँ पे दे की बात करें, है वे, प्लूरल है दे, राइट। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है, दे। यहाँ पे यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, यू, क्लियर। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि अभी 6 में भी आपने पढ़ा होगा। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट, राइट, कोई एक्शन कर रहा है, डन अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट में उसका जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे तो पहले ये देख लें कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, राइट। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है ये आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर मेड बाय एडिंग सेल्फ टू द एंड ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, सेल्फ या सेल्फ। तो पर्सनल प्रोनाउन के पीछे अगर हम क्या लगा देते हैं, SELF या SELVES, तो क्या बन जाते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं, क्लियर। दे एंजॉयड themselves, तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, themselves। ये क्या है बच्चों, कल है दे, तो दे के साथ themselves नहीं आएगा, themselves आएगा। I'll do it myself, तो I के साथ हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, myself। myself नहीं होता, myself, क्लियर। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ड को यूज करेंगे। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो यू, योर सेल्फ, तो योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ क्या है आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस, यहाँ पे सेल्फ इज फॉर सिंगुलर प्रोनाउन और सेल्फ इज फॉर प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपने देखा कि दे के दे प्लूरल है तो हमने कौन सा यूज करा, प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने क्या यूज करा, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या था, यू, तो यू भी क्या है हमारा, सिंगुलर प्लूरल में दोनों यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, योर सेल्फ, तो योर सेल्फ क्या है हमारा प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि किस तरह से हम SELF को यूज करते हैं
सिंगुलर प्रोनाउन, और सेल्स को यूज करते हैं हम फॉर प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर? तो सिंगुलर आएगा, अगर एक आएगा तो आपको सेल्फ लगाना है, इसमें लगाना है पर्सनल प्रोनाउन में। क्लियर? और अगर बहुत ज्यादा है तो हमें क्या लगाना है, SELVES। यहाँ पे भी लिखा है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। क्लियर? तो ये क्या है बच्चों, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हर सेल्फ, तो शी है तो क्या आएगा यहाँ पे, हर सेल्फ। शी के साथ क्या आएगा बच्चों, हर सेल्फ। ही के साथ क्या आएगा, हिम। माई के साथ क्या आएगा, माई सेल्फ। इट के साथ इट सेल्फ। द विलेज इट सेल्फ, द विलेज कैसा है, इट सेल्फ इज नॉट वेरी स्मॉल। तो किस तरह से हमें डिफरेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करने हैं, ये हमें, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है, SELF। प्लूरल के साथ आपको क्या यूज करना है, SELVES को लगाना है आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दिस इज योर थर्ड वन। तो पहला हमने क्या पढ़ा बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या तो क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा हमने यहाँ पे। इसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के पीछे एट द एंड हम माई सेल्फ या सेल्फ को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इफ इट इज सिंगुलर तो हम यूज करते हैं SELF, प्लूरल होता है तो हम क्या यूज करते हैं, SELVES। क्लियर? थर्ड हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों, वी यूज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब, किसी भी वर्ब के बाद में या prepositions के बाद में या एट द मिडल और एंड ऑफ द सेंटेंस। या तो हम वर्ब के बाद यूज करेंगे या prepositions के, या हम सेंटेंस के मिडिल में या एंड में हम यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल देखते हैं या कौन कौन से टाइप के होते हैं। मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, अस, इट, यू, देम, ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब कैसे यूज करना है, लेट्स सी। हेल्प मी प्लीज, क्या है यहाँ पे, वर्ब के बाद में हमने क्या लगाया है, मी। राइट? तो मी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आपको ये वाले वर्ड्स को याद करना है कि कौन कौन से होते हैं, मी, हिम, हर, अस, इट, यू, देम। अगर इनमें सेल्फ लग जाता है या सेल्फ लग जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। क्लियर? ही प्लेज विथ हर, वो किसके साथ खेलता है, उसके। तो यहाँ पे हर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हमने यहाँ क्या यूज करा, एट द मिडल। यहाँ पे हमने क्या करा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वी सॉ देम, तो देम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर हम वी को देखें तो वी क्या है बच्चों आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था। ही क्या है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? तो ही प्लेज विद हर, वी सॉ देम, दे सॉ अस। तो अस भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और वी क्या है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो आप जितने भी आपने पढ़े हैं तो उसमें क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, क्या यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है, या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो मी, हर, देम, अस, और यहाँ पे है डू यू लिव नियर देम, तो देम इज ऑल्सो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो कौन कौन से हैं बच्चों, मी, हर, देम, अस एंड अगेन देम। तो ये सारे क्या हैं बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे कौन कौन से हमने यूज करे हैं बच्चों? themselves, herself, itself, myself, yourself. तो ये सारे हमारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लियर? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्प मी प्लीज या ही प्लेस विद हर, उसके साथ खेलता है. ही प्लेस विद हर. वी सॉ देम, हमने उनको देखा. दे सॉ अस, उन्होंने हमें देखा. दे सॉ अस. डू यू लिव नियर देम, क्या तुम उनके पास रहते हो? तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पे मैंने लिखा है मी, हर, देम, अस, देम. ऑल दीज वर्ड्स आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो आपको क्या करना है बच्चों? इनको याद करना है. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आपको किनको याद करना है? इनको. तो इससे आपको क्लियर होगा कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है. तो अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप अपने आप जो है उनको आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने किस तरह से यूज किया है. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव. अब हम ये क्यों बता रहे हैं आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव? क्योंकि आपको लग रहा होगा हम तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और मैम बता रही हैं एडजेक्टिव. इसलिए बता रहे हैं आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन? कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पे आपको अचानक लग रहा होगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव कैसे आ गया, विशेष पढ़ा रही है मैम. इसलिए बता रहे हैं कि आपको डिफरेंस बताने के लिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. क्या? तो पहले हम समझते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं. तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव. वी यूज पॉसेसिव एडजेक्टिव बिफोर नाउन. अब डिफरेंस ये है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं बिफोर नाउन. कोई भी नाउन होता है तो उसको कौन बता रहा है बच्चों? एडजेक्टिव. मॉडिफाई करते हैं. बट पॉसेसिव प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस. बट हम जो है पॉसेसिव प्रोनाउन को कहाँ यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखें. पॉसेसिव एडजेक्टिव को कहाँ यूज करते हैं हम? नाउन से पहले. राइट? अगर हम उसको एंड में यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे एग्जांपल देखें. माई बुक इज न्यू. तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर. ये क्या है? हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव है जो हमने किसके पहले लिखे हैं? नाउन से पहले. माई, हिज, कंप्यूटर, बुक क्या है आपके? संज्ञा है क्योंकि हम नाउन जो है ऑलरेडी पढ़ चुके. इट्स, आवर हाउस इज बिग. योर डॉग इज स्मॉल. कैट, कंप्यूटर, बुक, हाउस, डॉग क्या है आपकी? संज्ञा. और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? पॉसेसिव एडजेक्टिव. तो ये क्या है? हमारे सारे क्या है बच्चों? एडजेक्टिव हैं. एडजेक्टिव को हम किससे पहले यूज करते हैं? नाउन से पहले करते हैं क्योंकि ये दे मॉडिफाइड, नाउन को मॉडिफाई करते हैं. राइट? तो विशेषण जो है माई बुक, मेरी किताब, तो माई, हिज, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव है. अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा है. तो नेक्स्ट इज द DIC मवाधार. आप लोग माइक लेके ये बताइए, ये क्लियर हो गया कि पॉसेसिव एडजेक्टिव को कहाँ यूज करते हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. Yes, यस. व्हाट इज योर नेम? my name is Shruti Sharma. श्रुति. श्रुति, आप बताएंगे कि अभी हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं. Good morning, प्रोनाउन की ma'am. डेफिनेशन. गुड मॉर्निंग. श्रुति, डेफिनेशन बताएं. प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है? आपकी समझ में आया प्रोनाउन क्या होता है? श्रुति. Pronoun noun की जगह पे लगता है मैम. वेरी गुड. अभी जो हमने पढ़ा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा बच्चे. तो आपको पता है कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चे. ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो कौन कौन से वर्ड है जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है? I, he, Yep. you. वेरी गुड.
they, we, he, it, यस, जितने हमारे etc. पर्सनल, वेरी गुड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अभी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस कोई मैं लिखूंगी तो आप बताएंगे नाउन क्या है? एक मिनट, श्रुति आपसे पूछते हैं, श्रुति से, श्रुति का ही सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है? देखो, श्रुति इज अ गुड गर्ल। She is an intelligent गर्ल। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा प्रोनाउन है? अभी मैंने लिखा श्रुति क्या है, गुड गर्ल है, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है श्रुति? यहाँ पे प्रोनाउन क्या है बेटा? आपके नाम की जगह मैंने क्या यूज किया है? मैम she, वेरी गुड। तो अभी क्लैप करो श्रुति के लिए, वेरी गुड श्रुति। शी, तो क्योंकि अगर मैं बार बार श्रुति श्रुति बोलूंगी तो सुनने में अच्छा नहीं लगता, दैट इज व्हाई वी यूज प्रोनाउन प्लेस ऑफ नाउन। तो यहाँ पे श्रुति का आंसर दिया और श्रुति ने आंसर दिया, वेरी गुड श्रुति, वेल डन। तो यहाँ पे शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि हमने किस जगह यूज करा है, नाउन की जगह यूज करा है। और नाउन क्या है बच्चों आपका? श्रुति। श्रुति क्या है आपका? नाउन। और कौन सा नाउन है बच्चों? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्लियर? तो वेरी गुड श्रुति, वेल डन। तो बच्चों जितना आज पढ़ाया है सारे बच्चे रिवाइज करके आए हैं। जैसे आज श्रुति ने आंसर दिया है जीआईसी ऋषिकेश से, तो ऐसे ही सारे बच्चे जो हैं जवाब दें। तो यहाँ पे भी अच्छा लगता है कि जो हम पढ़ाया बच्चों की आ रहा है, तो सारे बच्चे जो हैं कल रिवाइज करके आएंगे जितना हमने पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा है। तो कल सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं तो इन हेडिंग्स के अंदर आते हैं। सारे बच्चे जो हैं रिवाइज एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस